Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Standard 5th, Environmental Studies, Part 2nd, Lesson number 6, Stone Age and Stone Tools. In previous video, we learned evaluation of mankind and the stages. What we stages? Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens and Neanderthal mans, etc. And now we learn types and forms of tools according to the type of task. Means important topics in this lesson. Types and forms of tools according to the type of task and Stone Age stone tools. Look, types and forms of tools according to the type of task. If we saw a shiny object buried in the ground, what would we do to take it out? Perhaps we would scrape it out with our fingers. If that did not work, we might try to dig it out with a twig or sticks. If that too did not work, we would have to look for a pointed stone that should do the job. But if it still doesn't, then we would have to get an iron rod to dig that shiny object out. जब हम हमारे ग्राउंड में कोई बड़ी शाइनी ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड में बरीड हुआ है वो अगर आपको नजर आया बच्चों तो आप क्या करेंगे? व्हाट वी डू टू योर आंसर इज टेक इट आउट. फर्स्ट व्हाट वुड वी डू टू टेक इट आउट? योर आंसर इज टू टेक इट आउट. अगर आपको कोई चीज नजर आई तो आप क्या करेंगे? तो आपका आंसर है कि आप उसको बाहर निकालेंगे. परहैप्स, मगर we would scrape it out with our fingers. सबसे पहले क्या करेंगे? आप अपने फिंगर्स के जरिए वो जो शाइनी ऑब्जेक्ट है उसको निकालने की कोशिश करेंगे. मगर आप उतनी कोशिश करने के बाद भी जब वो आपकी शाइनी ऑब्जेक्ट है वो आपके फिंगर्स से कोशिश करने के बावजूद भी नहीं निकल रही, फिर आप क्या करेंगे? व्हाट वुड वी डू? वी माइट ट्राई टू डिग इट आउट विद अ ट्विग और स्टिक. फिर आप क्या करेंगे? ट्विग और स्टिक के जरिए उसको खोद कर निकालने की कोशिश करें. अगर ये भी मेथड काम नहीं करा, टू डिड नॉट वर्क, वी वुड हैव टू लुक फॉर अ पॉइंटेड स्टोन. जब ये भी मेथड काम नहीं करा तो आप क्या करेंगे? पॉइंटेड स्टोन वाली जो टूल्स मिलेगा वो नहीं लेकर आएंगे. यानी जो शार्प नोकीले वाली जो टूल होता है वो आप लेकर आएंगे. दैट शुड डू द जॉब. उसके बाद आप उसको बरीड जो ग्राउंड है उसको डिग करना स्टार्ट करेंगे. बट इफ it still doesn't, then we would have to get an iron rod to dig that shining object out. जब वो आप इतने पॉइंटेड स्टोन लाकर भी डिग करने लगे तब भी नहीं निकला, तब आप क्या करेंगे? क्या लाएंगे? आयरन रॉड टू डिग दैट शाइनी ऑब्जेक्ट आउट. जैसे ही आप लोहे की कोई आयरन रॉड लेकर आएंगे, जब आप उसको पूरी ताकत से खोदेंगे, डिग करेंगे तो वो शाइनी ऑब्जेक्ट जो है वो बाहर आ जाएंगे. This shows that we need to choose the tool according to the demand of the task. तो उससे क्या पता चल रहा है? यानी तभी उसकी डिमांड के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ही आप वो टूल को यूज़ करेंगे. स्टिक से आपने कोशिश करे तभी नहीं निकला, फिर आप पहले आपने फिंगर से कोशिश करे नहीं निकला, फिर आपने स्टिक से करे तब भी नहीं निकला, पॉइंट से स्टोन लाए तब भी नहीं निकला. यानी जो चीज़ जब ज़रूरत होती है वही टूल वहाँ पर काम करता है. ये टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ टूल्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ टास्क. ओके, दिस shows that we need to choose the tool according the demand of the task. Look at this picture. This is our tools. यानी ये सारे टूल्स जो है स्टोन और वुडन से बनाए गए हैं. तो हर जो टूल्स है बच्चों वो अपनी ज़रूरत की अहमियत के हिसाब से ही इस्तेमाल होता है. नाउ द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स डिटरमाइन आवर चॉइस ऑफ टूल्स. जो 4 फैक्टर्स है वो आपके जो टूल्स है वो आपके चॉइस पर ही डिटरमाइन करता है. फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. यानी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी भी ज़रूरी है. यानी रिसोर्सेज जो है उस आपको अवेलेबल भी होना चाहिए. एंड सेकेंड वन इज मिनिमल यूज ऑफ टाइम एंड एनर्जी. And third one is maximum efficiency. Fourth, skill
of handling tools which is acquired through practice. Look at this picture. Tools made from stone and bones. Tools किससे बनाए जाते हैं? Made from stones and bones. First, a chopper made from a pebble. जो first आपको नजर आ रहा है ना बच्चों, ये वो किसे chopper made from a pebble. And जो second thing है, a scraper. And third one is a circular. देखिए, circular hammer stone. And fourth one is a chopper made from a flake of stone. And fifth one is a barrow made from a bone. And sixth one is an antler used as a pick. Apes like the chimpanzee also use stones to break seeds and nuts. Apes में like chimpanzee जो है वो क्या यूज करते थे? Stones to break seeds and nuts. यानी जो चिंपैंजी है बच्चों, वो सीड्स और नट्स को तोड़ने के लिए क्या यूज करते थे? स्टोन्स. ओके, दे यूज स्टिक्स टू स्टे द एंट्स आउट फ्रॉम एंट हिल्स टू कैच देम. Humans too have always been using tools such as bones, stones, dry twigs and sticks as tools. जैसे एनिमल्स मतलब बच्चों टूल्स यूज करते हैं, एज वेल एज ह्यूमंस भी टूल्स यूज करते हैं. Always been using tools like such as bones, stones, dry twigs and sticks as tools. See, with continuous and minute observation, experimentation and their inborn imaginations, humans learned that they could sharpen rods, bones, sticks and stones into tools to carry out their tasks more efficiently. They also learned that they could give these objects any shape they desire. जो चिंपैंजी बच्चों ये सीड्स और नट्स को ब्रेक करने के लिए टूल्स यूज करते थे, उन्हीं की तरह ह्यूमंस भी जो है इस टूल्स को यूज करते हैं. वो भी बोन्स और स्टोन से ही बनाए जाते हैं. वो क्यों यूज करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. जैसी जैसी उनकी जरूरत होती है वैसे वैसे टूल्स यूज में आएंगे. विथ कंटिन्यूस एंड मिनट्स ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड देयर इनबॉर्न इमेजिनेशन, ह्यूमंस लर्न दैट दे कुड शार्पन रॉड्स. और ह्यूमन ने क्या सीखे कि ये जो हमारे रॉड्स हैं उनको और ज्यादा शार्प होना चाहिए. बोन्स, sticks and stones into tools to carry out their task more efficiently. They also learned that they could give these objects any shape they desire. और उन्होंने ये भी सीखे कि हम ये जो हमारे टूल्स हैं, हमारे जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनको उनके डिजायर के तौर पर ही शेप दे सकते हैं. ओके स्टूडेंट, और ये जो है ये सारे जो पूरे टूल्स उन्होंने है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के तौर पर, मिनिमल यूजेस ऑफ टाइम एंड एनर्जी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, स्किल ऑफ हैंडलिंग टूल्स विच इज एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिस, इसी की बेस पर ये सारे चॉइस ऑफ टूल्स को उन्होंने डिटरमाइन किया. आई होप एवरीवन आर अंडरस्टैंड. थैंक यू स्टूडेंट्स.